हेलो दोस्तों, आज ये हमारा सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो कि सेकंड नंबर का चैप्टर है हमारे सोशल स्टडीज़ का। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द डिफरेंट मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कि जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, ठीक है, आप लोगों ने मतलब जो क्या डाइवर्सिटी है उसके बहुत बहुत क्या है डिस्कस किया है हम लोगों ने कि डाइवर्सिटी क्या थी, कैसे था, एग्जैक्टली क्या होता है डाइवर्सिटी में। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अभी क्या है, समटाइम्स Sometimes people who are different from other are teased, taught at the not included in the certain activities or group. We feel hurt, angry, helpless or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happened? ओके, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में कभी कभी होता है ना कि ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता है, उन्हें कुछ ऐसा अलग रखा जाता है, उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है कि जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो बहुत हर्ट होता है हम लोगों को, गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस हो जाते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि सोसाइटी में ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है सभी लोगों को। सो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, या फिर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, जिससे क्या हो सके कि ये सारी चीज़ें कम हो जाए। ठीक है, आगे देखो। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। मतलब कि इसी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो एक्सपीरियंसेस है सोसाइटी में किस प्रकार से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। वी विल टेक इट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। ओके, मतलब कि किस प्रकार से हमारे आजू बाजू में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, किस प्रकार से कनेक्शन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है हमारे सराउंडिंग में। ओके, सो आगे देखो। यहाँ पे एक पेंटिंग दी हुई है। पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग मतलब अलग अलग एज के हैं, हर किसी की ड्रेसिंग सेंस अलग है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है हमारे आगे। डिफरेंस एंड प्रेजुडाइसेस, अभी पढ़ना है हमें डिफरेंस और प्रेजुडाइसेस के बारे में। ओके, देखो। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें ये दिखाती है कि हम लोग क्या है और कैसे है। ठीक है, हाउ वी लिव, हम कैसे जीते हैं, कैसे हमारा लाइवलीहुड का साधन है। द लैंग्वेज वी स्पीक, मतलब हम कौन सी भाषा बोलते हैं। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हम कौन कौन से गेम खेलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है वो हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हमारे आजू बाजू में। ओके, ऑल ऑफ these आर influenced both by the geography and history of place where we live। मतलब कि ये सारी चीज़ें किस पर किसे इन्फ्लुएंस हुई है कि जो हमारे जो जोग्राफी है और हिस्ट्री है, कल्चरल थिंग्स है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि वहाँ का एरिया का जो भी प्रकार से जो भी पीपल किस प्रकार से जीते हैं उस पर डिपेंड होता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, आप लोग क्या करना है, नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है हम लोगों को किस प्रकार से एक जो डाइवर्सिटी का आइडिया है वो इंडिया में किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। देयर आर मेजर देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसे टोटल कितने रिलीजन है, 8 है मेजरली। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया, और हर कोई जो रिलीजन है वो इंडिया में क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। वी हैव मोर we have more than 1600 लैंग्वेजेस दैट्स आर पीपल्स मदर टंग। ओके, मतलब हमारे यहाँ टोटल ऐसे कितनी लैंग्वेजेस है, 1600 लैंग्वेजेस है जो कि अलग अलग मदर टंग के लोग हैं जो कि बोलते हैं उनके डेली लीव्स में। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ डांस फॉर्म्स है।
ओके, मतलब कि ये कल्चरल थिंग हो गई है। ये दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ओके, मतलब ये जो डाइवर्सिटी है वो ऑलवेज नहीं सेलिब्रेट की जाती। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेफ फील करते हैं एंड सिक्योर भी फील करते हैं विथ पीपल हु लुक, टॉक, उसके बाद ड्रेस एंड थिंग्स लाइक अस। ओके, मतलब कि जो उनकी जो रहने सहने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। देखो आगे क्या है। समटाइम्स समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी लोगों को मिलते हैं सोसाइटी में, जो भी रहने वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं उनका, मतलब हमें क्या लगता है वो स्ट्रेंज है, अनफेमिलियर है हमसे। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। ओके, अभी उस टाइम में हमें ये नहीं पता चलता है कि क्या क्या रीजन्स है इसके पीछे कि वो डिफरेंट है हमारे से। हमें तभी नहीं पता चलता है। People also form certain एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के ओपिनियन बना के रखे हैं कि हम एक जैसे नहीं है, पूरी तरह से क्या है, अलग अलग है। अभी प्रीजुडाइसेस, लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। ओके, मतलब हमें ये नीचे ना एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में देखना है कि किस प्रकार से जो अर्बन लाइफ है, जो हमारे इंडिया में अर्बन लाइफ है, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, मार्क दो, डू यू एग्री और डिसएग्री। मतलब आपको क्या करना है, मार्क लगाना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो इस स्टेटमेंट से। डू यू हैव अ प्रिजुडाइसेस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। क्या आप किसी प्रकार के प्रिजुडाइज करते हो कि अर्बन और पीपल, जो अर्बन है और जो रूरल पीपल है उनको लेकर के। फाइंड फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस्ड द रीजंस व्हाई दे आर पीपल हैव दिस प्रिजुडाइसेस। ओके, मैं आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि किस प्रकार से ये लोग करते हैं और क्यों करते हैं, इसके पीछे पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडाइसेस दैट हैव नोटिस अराउंड यू। ओके, मतलब ऐसे कौन से प्रिजुडाइसेस है जो कि आपको नोटिस किए जाते हैं, आपने नोटिस किए हैं जो आपके सराउंडिंग में। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट देम अदर्स। मतलब किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर उन पर कोई बुरा असर होता है इस चीज़ों का। ठीक है, ऑन रूरल पीपल, मोर देन 50% ऑफ द इंडियन लिव इन विलेज। ओके, ये एक सही बात है। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद है। कुछ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल पीपल्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्निक के सहारे टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन्स फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। यस, ये सही बात है। विलेज आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। ये भी सही बात है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हम लोग देख सकते हैं करंट सिचुएशन की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि माइग्रेशन करके रखा है, बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि सर्च ऑफ फूड और वर्क, दे कम टू द सिटीज़ एंड सेटल डाउन। देखो अभी क्या है, अर्बन पीपल के बारे में देखना है। लाइफ इन द सिटीज़ इज़ ईजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से काम भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं और लेज़ी भी नहीं होते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो टाइम स्पेंड भी करते हैं और कुछ कुछ नहीं भी करते हैं। ओके, आगे देखो। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। ये भी गलत बात है, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो फैमिली की भी केयर करते हैं और एक दूसरे की भी केयर करते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे हैं वो सिर्फ पैसों के पीछे भी भागने वाले बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब सिटी में रहना बहुत ज़्यादा का है, एक्सपेंसिव है, और जो लार्ज अमाउंट है हमारे जो भी हम अर्निंग करते हैं उनमें से रेंट और ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आगे देखो। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स
Some of these statements see village as a ignorant and the people in cities मनी माइंडेड एंड लेजी. ओके, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट्स है उनसे हमें ये देखने को मिला है कि कुछ ऐसे पीपल्स है वो क्या है, मनी माइंडेड है और लेजी है. ठीक है. वेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टन peoples are always negative, seeing them as a lazy, stingy, and some of them these statements then become the prejudice when carry about them. Okay, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट्स है, हमें कुछ ऐसे पीपल्स दिखते हैं जो क्या है, लेजी है, कुछ क्या है, हम मतलब ये क्या है, प्रिजुडाइसेस है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें ये देखने को. प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अभी ये पढ़ना है हमें. प्रिजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली. ओके, प्रिजुडाइस का मतलब क्या है कि अदर जो पीपल है उन्हें क्या करना है, जज करते हैं, और वो कौन से वे में, निगेटिव वे में करते हैं जज. ओके, see them as an interior when we think that only one particular way in the best and right way to do थिंग्स वी ऑफन एंड ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स. मतलब कि ये जो क्या है कि एक हम लोग क्या है, पर्टिकुलर वे से हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो वे है एक राइट वे है, और ये जो थिंग्स है कुछ भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिस्पेक्टिंग अदर्स है, ये सारी चीज़ें ये क्या है, रेफर करती है टू मे द थिंग्स आर डिफरेंटली. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के थिंग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेजेस निगेटिवली. देखो, हमें लगता है क्या कि इंग्लिश क्या है, एक बेस्ट लैंग्वेज है. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, एक बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है. सो इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जो अदर लैंग्वेजेस है वो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा भी कुछ भी नहीं है ना. बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल देते हैं. वी आर जजिंग दिस अदर पीपल लैंग्वेज निगेटिवली, मतलब कि जो अदर पीपल्स है उनकी लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से गलत बात है. ओके, हमें जज नहीं करना है. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश. मतलब कि इसका रिजल्ट क्या, परिणाम क्या निकलता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे सोसाइटी में. आगे देखो, वी कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिजुडाइज करते हैं. पीपल्स रिलीजन, बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ्स दे वेयर एक्सेट्रा. मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, प्रिजुडाइज कर देते हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ उनका रिलीजन, उसके उनके बिलीव क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी स्किन क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन फॉर्म क्या है, एक्सेंट कैसा है उनका बोलने का, वो कपड़े कौन से पहनते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करते हैं, जज कर लेते हैं, किसी भी लोग को प्रिजुडाइज कर लेते हैं. ऑफन आवर प्रिजुडाइसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग. ओके, मतलब ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो भी स्टेटमेंट होते हैं हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग है. दैट वी डोंट वॉन्ट टू फार अ फ्रेंडशिप विद देम. ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उनसे, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि फ्रेंडशिप तक नहीं करते उन लोगों से. एट अ टाइम दिस में इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम. ओके, कभी कभी ऐसा इसी टाइम क्या होता है कि वो जो पीपल है उन्हें ये बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. ठीक है, आगे देखो क्या है, क्रिएटिंग स्टेरियो स्टाइल्स. ओके, ये देखो, ये क्रिएटिंग स्टेरियो स्टाइल में क्या दिया है, ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. बहुत सारे हम लोगों में से बहुत लोग हैं उन्हें पता है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या है. व्हाट डज इट मीन्स टू बी अ बॉय और गर्ल. ओके, इसका मतलब क्या है एक बॉय और गर्ल का. मेनी ऑफ यू वुड से, आप में से बहुत लोग ऐसा बोलोगे, वी आर बॉर्न एज अ बॉय एंड गर्ल्स. वी आर, हम लोग हमें हमारा बर्थ हुआ है एज अ गर्ल एंड द बॉय. इट इज़ अ गिवन, ऐसा बोला गया है, दिया गया है, हम लोग को ऐसा माना गया है. व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट. आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्या विचार है आप लोगों का इसके बारे में. लेट अस सी ऑफ दिस केसेस. ओके, मतलब कुछ केसेस दी गई है हम लोगों को, इसके बारे में देखना है अभी. ये आपको क्या करना है, खुद को क्या करना है, अरेंज करना है. अरेंज द स्टेटमेंट गिवन. मतलब अरेंज द स्टेटमेंट गिवन इन द दिस सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रिशिएट फॉर द सेशन. ओके, मतलब आपका क्या विचार है, आपको खुद को क्या करना है ये. ठीक है, आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के बारे में. ठीक है,
इसके बारे में आगे देखो। इफ वी टेक अ स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, ओके, हमें कहीं कोई स्टेटमेंट दिया गया जाता है कि दे डोंट क्राई मतलब हम रोते नहीं है। वी विल सी दैट इज द क्वालिटी दैट इज जनरल एसोसिएटेड विद बॉयज़। ये जो चीज़ें हैं वो किससे किन के साथ होती है, जनरली बॉयज़ के साथ होती है और मेन के साथ होती है। ऐसा बोला जाता है कि बॉयज़ रोते नहीं है, लड़का है तू, लड़का रोते नहीं है, ठीक है, तो इन मेल है, मैन है, ठीक है, मैन है, मैन कभी रोता नहीं है। ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से ही हमारे साथ होती आई है, ठीक है। एज अ बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम टू सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय, ठीक है। क्या होता है देखो, कभी कभी जो आपके फैमिली में स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, अगर कोई बॉय होता है उनमें से, ठीक है, और वो बॉय फैमिली में क्या फैमिली मेम्बर में से सोचो कि वो कभी गिर जाता है, कुछ होता है उसके साथ, ठीक है, उसे हर्ट होता है कभी कभी। सो ऐसा बोलते हैं देखो कि तू लड़का है, तू ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा, लड़के कभी रोते नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सारे हमेशा होते रहते हैं। बॉयज़ आर हैव दे डोंट क्राई मतलब बॉयज़ क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है, और वो कभी रोते नहीं है। ऐसा हमारे मतलब कि समझ मन मन की बात है ये, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लोग ऐसे हमेशा बोलते जाते हैं सोसाइटी में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। एज चिल्ड्रन ग्रो अप मतलब जैसे जैसे चिल्ड्रन बड़े बड़े हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, ओके। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमारे मन में इतनी ज़ोर से मतलब इतने भर दी जाती है ना कि कभी कभी लड़के का मन होता है कि उसे रोना है, ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, खुद को एकदम स्टॉप कर लेता है। वो खुद को ही बोलता है कि मैं क्या हूँ, एक बॉय हूँ और ये मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस और उसे एक दूसरी बात ये मान लेता है कि ये क्राइंग क्या है, वीकनेस की साइन है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, कभी कभी होता है ना कि एक लड़का लड़की दोनों को रोने का मन होता है, बहुत बार होता है, आपका भी होता होगा रोने का मन, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। जब कभी कभी होता है ना कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा पेन में है और बहुत ज़्यादा एंग्री है, मतलब गुस्से में होते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, अ लिम्स। हाँ ये कोई इतना कोई मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको खुद को करना है ये। चलो मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पे द चिल्ड्रन यू सी इन द इलुस्ट्रेशंस हियर वी आर सीन अ डिसेबल्ड। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये इलुस्ट्रेशन में कि एक लड़का क्या है, डिसेबल है, मतलब कि थोड़ा उसके जो पैर है, हम लोग क्या बोलते हैं, अपंग है वो लड़का, ठीक है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड एज अ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब ये जो टर्म है उसे चेंज कर दी गई है और ऐसे लड़कों को क्या बोला जाता है, चिल्ड्रंस विद द स्पेशल नीड्स। Common storytales about they are given in large letters, their own feelings and thoughts to the are given, okay, मतलब ये कॉमन जो स्टोरीज टाइप्स है, ये सारी चीज़ें हैं वो उन्हें लार्ज तरीके से जो उनकी फीलिंग्स है, उनके थॉट्स हैं, उन्हें बताए जाते हैं और दिए जाते हैं। डिस्कस व्हाट दिस चिल्ड्रंस आर सेइंग अबाउट स्टोरी टेलर्स रिगार्डिंग देम एंड वाई, ओके, आपको डिस्कस करना है कि जो स्टोरी टाइप्स है उसके बारे में, जो रिगार्डिंगली ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी, खुद से डिस्कस करनी है। दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ। डू यू थिंक चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडीज़ इन द सेपरेट स्कूल? आपको क्या लगता है कि जो ऐसे स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स है, ऐसे जो चिल्ड्रन हैं, क्या उन्हें रेगुलर स्कूल अटेंड करना चाहिए या फिर उन्हें सेपरेट स्कूल की नीड है, ठीक है। आपको खुद को रिस्पॉन्स देना है इसके ऊपर, आपको खुद को सोचना है और खुद को बताना है कि आपका ओपिनियन क्या है इस पर। चलो दोस्तों, यहाँ तक आए हम लोग। जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ओके। और आपको लगता है कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप जस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और
जो भी आपको प्रोवाइड कर लाऊँगा मैं मटेरियल्स, वो आपके जो भी रिलेटेड टू सिलेबस मतलब कोई स्टडी रिलेटेड होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नीड होगी, इम्पोर्टेंट आपको चाहिए है, सो आप मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिए नीचे। सो मैं उसी टॉपिक पर क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, एंड हो सके तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, इफ़ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है मेरे लिए तो। ओके, बाय बाय।